अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप शांति शांति की बात कर रहे थे और अभी पिछले हफ्ते ही डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को वहां की अमेरिका की सेना ने उठाकर लेकर चली आई और एक तरह से वेनेजुएला पर अमेरिका ने अपना कब्जा कर लिया है। और इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज चाहिए था। यह एक हंसने वाली बात है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया पर दादागिरी करना चाहते हैं और अभी 2 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद में विधेयक लाने के लिए मंजूरी दे दी है। यह विधेयक रूस के खिलाफ है, लेकिन इसका असर भारत पर भी होने वाला है। क्या है यह विधेयक और इसका क्या असर भारत पर होगा, इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आपके तक देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल पर। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जुलाई और अगस्त के महीने में भारत पर 25% टैरिफ लगाया था और भारत रूस से तेल खरीदता है। इस वजह से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इस तरह से भारतीय सामान पर अभी अमेरिका में 50% टैरिफ लगाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका की संसद में रूस के खिलाफ और रूस से तेल खरीदने वाले देशों के खिलाफ 500% टैरिफ लगाने वाला विधेयक लाने के लिए मंजूरी दे दी है और यह अब लगभग निश्चित हो चुका है कि यह विधेयक अमेरिकी संसद में आएगा और यह पास भी होगा, क्योंकि यह अब अमेरिका की नीति बनने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार अमेरिका के अध्यक्ष बने, उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का ऐलान किया था, लेकिन इसमें वे सफल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरह से कहे तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की बात को नजरअंदाज कर दिया है। इससे ही डोनाल्ड ट्रंप चिढ़े हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए रूस से जितने भी देश तेल खरीदते हैं उन पर 500% टैरिफ लगाने वाला यह विधेयक अब अमेरिकी संसद में लाया जा रहा है। इसका खास रूप से भारत पर असर पड़ने वाला है। सिर्फ भारत रूस से तेल नहीं खरीदता है, भारत के साथ चीन भी सबसे ज्यादा रूस से तेल खरीदता है। साथ ही यूरोपियन देश भी रूस से तेल खरीदते हैं, लेकिन इन दोनों देशों पर, चीन और यूरोपियन देशों पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से कहे तो चुप्पी साध रखी है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है डोनाल्ड ट्रंप भारत को ही टारगेट कर रहे हैं, भारत पे अपनी शर्तें थोपना चाहते हैं, भारत को झुकाकर वे डील मनवाना चाहते हैं, लेकिन भारत भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने को तैयार नहीं है। अभी कल ही अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने एक बयान दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो चुकी थी, लगभग तैयार थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं की, इसलिए यह ट्रेड डील नहीं हो सकी, ऐसा लुटनिक का कहना था। लुटनिक ने आगे यह भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को सर कहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 हफ्ते का समय दिया गया था। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दादागिरी जताना चाहते हैं। यह डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी है। अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त कहते हैं तो वे भी फोन पर बात कर सकते थे, लेकिन ऐसा 3 हफ्ते का अल्टीमेटम देकर इस तरह से अपनी शर्तें मनवाना, यह दादागिरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की मंशा को जान चुके थे और इसीलिए भारत ने पिछले 4-5 महीनों में कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिससे अमेरिका के टैरिफ का भारत पर कम असर पड़े। भारत ने पिछले 4-5 महीनों में यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इथियोपिया, सऊदी अरब, ओमान जैसे कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यहाँ तक कि आने वाले कुछ दिनों में यूरोपियन देशों के साथ भी भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना लगभग निश्चित है। अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बढ़ रही है। इस वर्ष की तिमाही में भी हमने 8.2 की जीडीपी दर से हमने वृद्धि की है। यह साफ बताता है कि अमेरिका के टैरिफ का भारत पर कोई असर नहीं पड़ा है। हालांकि अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप की यह दलील कि भारत रूस से तेल खरीदता है, इस वजह से रूस यूक्रेन से युद्ध कर पा रहा है, यह एक हास्यास्पद दलील है। अगर भारत मान लो अगर रूस से तेल खरीदना कम कर दे या बंद भी कर दे, तो क्या व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से युद्ध करना बंद कर देंगे? रूस यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप को यह समझना होगा कि व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के पहले उनके 4 अमेरिकन राष्ट्रपतियों से मुलाकात की है,
पिछले 30 सालों से रूस पर व्लादिमीर पुतिन का राज है। वे एक शातिर राजनेता है, यह डोनाल्ड ट्रंप को समझना होगा। वे किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को यह भी समझना होगा कि यह 2000 साल के पहले का भारत नहीं है। जब अमेरिका के अध्यक्ष बिल क्लिंटन ने भारत पर सैंक्शंस लगाए तब भी भारत अमेरिका के सामने झुका नहीं और अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया। डोनाल्ड ट्रंप को यह भी समझना होगा कि यह 2025 का भारत है, यह अमेरिका के किसी भी दबाव के सामने झुकेगा नहीं और रुकेगा भी नहीं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में, आप भी कमेंट करके बताइए। मेरी यह जानकारी और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं, धन्यवाद।